नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। आज पूरा देश हर्षोल्लास से दीपावली का त्यौहार मना रहा है, लेकिन छात्रों की दिवाली तो तब बनती है जब छात्रों को सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए निरंतर प्रयास कीजिए और आप जो स्टूडेंट हैं वो सभी लोग आगामी आने वाली भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही अच्छे से करें। जिनकी जॉब लग चुकी है पिछले साल, उनकी दीपावली काफ़ी अच्छी है, और जिनकी जॉब नहीं लगी है उनके लिए शुभकामनाएं हैं कि जो अगली दिवाली जब वो मनाएं तो एक सरकारी नौकरी उनके पास हो। दोस्तों, जो अवसर आपके पास उपलब्ध है उसमें आप देख सकते हैं कि बिहार में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में 39,391 शिक्षकों की बहाली होगी। 39,391 शिक्षक होंगे और 17,018 अध्यापक प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त होंगे, जबकि 22,373 अध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाएंगे। शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सामान्य प्रशासन विभाग से आरक्षण रोस्टर के साथ माध्यमिक शिक्षकों के 17,018 पदों और उच्च माध्यमिक अध्यापकों के 22,373 पदों पर नियुक्ति के लिए अधियाचन बिहार लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। बीपीएससी को अधियाचन भेजा जा चुका है और जो अगली परीक्षा होगी बीपीएससी 4.0, बीपीएससी ट्री, जिसको आप लोग ट्री बोलते हैं, ट्री 4.0, ये जो है टीजीटी और पीजीटी के इतने पद हैं यहाँ पे। इसमें प्राइमरी के पद भी जुड़ेंगे, जूनियर के पद भी जुड़ेंगे। 1 लाख के ऊपर ये भर्ती होगी। तो कमर कस लीजिए, प्रदेश में इलेक्शन है, जल्द ही इसका विज्ञापन जारी होगा। एडेड प्राइमरी जूनियर शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलेगी। 1 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनितों को लाभ मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं, अप्रैल 2005 के बाद से जो नियुक्ति हुई है उसमें जो पुरानी पेंशन है वो बंद कर दी गई है, और इसके बाद एनपीएस वाला सिस्टम तो चल ही रहा है। तो 1 अप्रैल से पहले जिनका विज्ञापन आ चुका था, यानी कि जिनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन उनकी भर्ती हुई जरूर 2005 के बाद है, लेकिन उनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए उनको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। तो जितने भी विज्ञापन इस तरह के आए थे और उसमें जो है जितने भी छात्र नौकरी पाए हैं उनको ये पेंशन मिलेगी। नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। 195 संविदा शिक्षक यहाँ पर नियुक्त किए जाएंगे। फिजियोथेरेपिस्ट अनुदेशक का भर्ती परिणाम यहाँ पे जारी कर दिया गया है। वर्ष 2016 के तहत कारागार विभाग में अनुदेशक और चिकित्सा शिक्षा विभाग में फिजियोथेरेपी के कुल 16 पदों पर भर्ती का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया गया। चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का रोल नंबर सहित परिणाम आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने इस परीक्षा को दिया था और इसमें अगर आप अपियर हुए थे तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। बिहार में सक्षमता पास शिक्षकों की दोबारा काउंसलिंग होगी। उन छात्रों की जो काउंसलिंग से वंचित रह गए थे, स्थानीय निकाय सक्षमता परीक्षा 2024 प्रथम के सफल शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच नवंबर के दूसरे सप्ताह में फिर से होगी। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार सितंबर में आयोजित सक्षमता पास शिक्षकों की काउंसलिंग से जिले के 600 अभ्यर्थी वंचित रह गए थे। बहुत सारे अभ्यर्थियों की जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या, प्रमाण पत्र आदि, प्रमाण पत्र घर पर छूट जाना या गुम होना, ये सब चीज़ें थी, तो उनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी। तो ये दोबारा काउंसलिंग करवाई जा रही है ऐसे छात्रों के लिए, और उनकी संख्या है करीब 600। डीएलएड का परिणाम दिवाली के बाद आएगा, और यहाँ पे जो कुल अभ्यर्थी इसमें शामिल हो रहे हैं 3,22,851। दीपावली के बाद इसका परिणाम फिर जारी कर दिया जाएगा। स्टाफ नर्स परीक्षा में अभ्यर्थियों से अधिक पद हैं, कोई स्पर्धा है ही नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 180 पद हैं, ठीक है, 180 पदों की वैकेंसी है। प्री में पास हुए हैं 97,
मतलब 180 पद सरकार ने निकाला है कि इस पे हमको भर्ती करनी है और 97 कैंडिडेट केवल यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं, इसमें अगर आप कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं तो आपका पद खाली चला जाता है और नौकरी आपको नहीं मिलती है। गलती किसकी है? गलती आयोग की है कि छात्रों की है? आपको एलटी ग्रेड के बारे में बता दें। एलटी ग्रेड 2018 का जो विज्ञापन निकला था उसमें भी यही हुआ था। आप शिक्षक बनने के लिए आतुर हैं, बिल्कुल वैकेंसी का इंतज़ार करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन आपसे कुछ विषयों में के छात्र जो है मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ नहीं पार कर पाते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है? अब अगर 100 नंबर का पेपर है तो ऐसा थोड़ी कि जिसके 5 नंबर आए उसको भी नौकरी दे देंगे। कम से कम ये कुछ पासिंग मार्क रखेंगे 40%। भाई 50-40 नंबर से ज़्यादा लाओ तब तो नौकरी मिलेगी। 5 पद हैं, यहाँ तो होड़ मची रहती है। मान लीजिए 5 पद एग्जाम्पल के तौर हैं तो 40% से ज़्यादा नंबर लाने वाले 500 होते हैं, लेकिन कुछ विषयों में 5 पद हैं तो 40 नंबर से ऊपर लाने वाला केवल 1 कैंडिडेट मिला, 4 पद खाली चले गए। मतलब 40 नंबर से कम लाओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप फेल हो। मेरिट तो बाद में बनती है, पहले सीधे सीधे शब्दों में आप फेल हो। एग्ज़ाम में होता ना, आप पास हो कि फेल हो। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ यानी कि वो अगर आप पास नहीं किए तो आप बाहर हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। एलटी ग्रेड 2018 की भर्ती में ये हो चुका है। एलटी ग्रेड 2024 की भर्ती में ये ना होने दें। एलटी ग्रेड 2024 की जो वैकेंसी आ रही है, अगर उसमें भी ऐसे ही हो गया तो फिर समझ लीजिए आप जो 6 साल से भर्ती का इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी तैयारी फिर बिल्कुल नहीं है। जीएस पढ़ते रहिए, अपना सब्जेक्ट पढ़ते रहिए और क्वालिफाइंग मार्क्स ज़रूर क्लियर कीजिए। सीपी स्मार्ट क्लासेस पे जीएस के का एक पोर्शन होता है करंट अफेयर्स, उसकी डेली पीडीएफ ऐप पे अपलोड की जाती है। जो हमारा ऐप है सीपी स्मार्ट क्लासेस का, उस पे डेली पीडीएफ अपलोड की जाती है। एमसीक्यू डेली अपलोड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप एमसीक्यू वगैरह वहाँ से सॉल्व करके कम से कम करंट अफेयर तो तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर जनरल साइंस, हिस्ट्री और यूपी स्पेशल, इन सब चीज़ों के भी कई चीज़ें वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे जाइए, कुछ ना कुछ तैयारी करते रहिए। एलटी ग्रेड के कितने पद आने वाले हैं? काफ़ी ज़्यादा पद आने वाले हैं। आपको एग्जैक्ट कितने पदों भर्ती होगी वो भी हम आपको दिखा देते हैं। प्रवक्ता और एलटी ग्रेड दोनों मिला के 7,814 पद भरे जाएंगे। ये हिंदुस्तान के मुताबिक इतने पद भरे जाएंगे। एलटी ग्रेड के 7,814 पद खाली है। पुरुष संवर्ग में 4,741 और महिला में 3,047 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता वर्ग में 496 पद खाली है। प्रवक्ता के पद यहाँ पे कम हैं और एलटी ग्रेड की ज़्यादा है। 15 मार्च 2018 में 10,786 पदों की भर्ती निकली थी और इसमें से 7,000 के आसपास केवल पद भरे गए थे। 3,000 पद के आसपास जो है यहाँ पे खाली, एग्जैक्ट फिगर नहीं है ये, इसके आसपास ही था। 3,000 के आसपास पद यहाँ पे खाली रह गए। 3,000 से ज़्यादा ही था, कम नहीं था। पद यहाँ पे खाली रह गए थे। तो अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कट ऑफ पास करना है, नौकरी लेनी है कि नहीं लेनी है। कट ऑफ पास करना है तो पढ़ना पड़ेगा, और जब पढ़ेंगे कट ऑफ क्लियर होगा, कम नंबर की मेरिट में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। स्पेशली महिलाओं को मैं बोलना चाहता हूँ, आपके बहुत सारी पोस्ट खाली चली जाती हैं। 3,043 पोस्ट यहाँ पे हैं आपके लिए। यहाँ पे केवल महिलाएं जाएंगी, केवल और केवल महिलाएं। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई एलटी ग्रेड की बात। कुछ और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए। सीपी स्मार्ट क्लासेस पे दीपावली के अवसर पे सभी कोर्सेस में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया गया है। जिन स्टूडेंट्स को कोर्स वहाँ से ज्वाइन करना है 829, 922
6960 नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए या एप्लीकेशन पे जाके एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्ट परचेज़ कीजिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से कोई विज्ञापन तो भी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे परीक्षाओं के लिए 18,76,000 अभ्यर्थी ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जैसे विज्ञापन आएंगे ये सारे छात्र वहाँ पे अप्लाई करेंगे अपनी अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी अपनी पोस्ट के अनुसार। यूजीसी नेट वाले छात्र ध्यान दें, अब 3 से 4 बार ही आप परीक्षा दे पाएंगे। ये नया रूल इसमें लगा दिया गया है कि 3 से 4 बार ही आप नेट का परीक्षा दे पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आप सभी की दीपावली बहुत ही अच्छी जाए और सभी को शुभकामनाएं।